अस्सलाम, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़ाक सर। ब्रिज कोर्स का आज का हमारा दूसरा दिन है। आज से कल हमने उर्दू पढ़ा था, आज हम माहौलियात भी शुरू करेंगे। आज का ब्रिज कोर्स का हमारा पहला और दूसरा दिन। हमारा आज का निसाब जमात तहर्रुम का सबक है हमारा सिम्त और नक्शे। अब इस सिम्त और नक्शे को हमको पढ़ना है और समझना है, जो हमने पिछली जमातों में भी पढ़ा था। अब देखिए, सिम्त किसको कहते हैं? सिम्त माने दिशा। अब जैसे मैं अगर कहूंगा, आप मेरे से फर्ज कीजिए, मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आप कहाँ बैठे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सामने बैठे हैं। या फिर मैं अगर आपको पूछता हूं कि जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, इसके लिए कैमरा मैंने कहाँ रखा हूं? मेरे सामने रखा हूं। और अगर मैं पूछता हूं कि जो अभी पढ़ा रहा हूं, जो तख्ते सियाह मेरे पास है, जो ब्लैक बोर्ड है, वो बोर्ड कहाँ पर है? अगर मैं आपको पूछता हूं तो आप क्या कहेंगे? पीछे है। कहाँ पर है? पीछे है। ये सिम्त हुई। ये क्या हुई? सिम्त हुई। मैंने पूछा आपको कि आसमान कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? ऊपर है। मैं कहूंगा आपको जमीन कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? नीचे है। ये तो सिम्त हो गई, हमारी दिशा हो गई हमारी। हाँ, ये सिम्त हमको पढ़ना है। इसके अलावा चार जो खास सिम्ती जो है, वो भी हम सिम्त पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं कि दाएं हैं, बाएं हैं, ऊपर है, नीचे है। इस सिम्तों की भी कुछ नाम है। सूरज किस सिम्त से निकलता है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर मैं इधर मुंह करके खड़ा हूं, चेहरा करके खड़ा हूं, मैं बोलूंगा कि इधर से निकलता है। अगर कोई बंदा इधर मुंह करके या इधर रुख करके खड़ा है, तो वो कहेगा मैं इधर से निकलता है। ऐसे नहीं हो सकता। तो हमको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि बाबा सूरज मशरिक से ही निकलता है। तो ये नाम उसके हैं। हम पढ़ने की कोशिश करेंगे सिमते और नक्शे। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए, मिसालों के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद आपको सवालात हल करने हैं और वही सवालात क्या करना है, आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप में आपको शेयर करना है। ये ब्रिज कोर्स का हमारा आज की सरगर्मी है और हमारी आज की एक्टिविटी है। इस वीडियो को हमारे देख रहे हैं, इसको क्या करें? सब्सक्राइब करें, ताकि आपका कोर्स पूरी तरह से मुकम्मल हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि मैं यहां पर खड़ा हूं, या फिर आप में से कोई एक बच्चा यहां पर खड़ा है, एक तालिब इल्म यहां पर क्या है? खड़ा है। अब यहां पर खड़ा है। अक्सर देखिए, मैं आपको अगर पूछूंगा, अगर आप मेरे सामने होते और अगर आपसे मैं पूछता कि जो चार सिमते हमने पिछली जमात में पढ़े थे, ये शुमाल है, ये जुनूब है, ये मशरिक है और ये मगरिब है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे इस नक्शे में, इस जो हमारे बोर्ड पर जो नक्शा बना हुआ है, इसके शुमाल के सिमत में क्या है, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर पहाड़ है। हाँ, हम सिमत बता रहे हैं। हमारा घर कहाँ पर है, तो आप क्या कहेंगे? हमारा घर मशरिक की तरफ है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हमारी स्कूल कहाँ पर है, तो स्कूल हमारी किस सिमत में है? जुनूबी सिमत में है, जुनूब में है। और हमारा समझो, अगर मैं पूछता हूं कि दरख्त कहाँ पर है, तो हम क्या कहेंगे? दरख्त कहाँ पर है? मगरिब में है, मगरिब की सिमत है। अब ये हमको सिमत, हमने इससे पहले भी सिमत पढ़े हैं और समझने की कोशिश की है। मैं और एक बार आपको समझाता हूं कि सिमत पहचानते किस तरह से। अब ये तो बोर्ड पे हुआ। अगर मैं अभी आपको अगर कागज पे दिखाता हूं, तो हम किस तरह से पहचानेंगे? याद रखिए, हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था कि जहां पर समझो सूरज निकलता है, मैं अगर ऐसे खड़ा होता हूं या फिर मैं ऐसे सामने खड़ा रहता हूं सूरज के सामने, समझो सामने क्या है? सूरज निकल रहा है, सामने सूरज है, सूरज निकलता हुआ सूरज। हाँ, मतलब सामने जब हम रुख करके खड़े रहते हैं, वहां से सूरज निकलता है। यानी जिस सिमत से सूरज निकलता है, वो कौन सी सिमत है? हमारी मशरिक है। और बराबर हमारी जो पीठ के पीछे जो गुरूब होगा सूरज, वो क्या होगा? वो सिमत कौन सी होगी? मगरिब की होगी। और जब हम मशरिक की तरफ अपना रुख करके खड़े होते हैं, तो हमारे दाहिने हाथ को क्या आता है? जुनूब आता है। याद रखना बिल्कुल भी, ये हमारे दाहिने हाथ को जुनूब आएगा और बाएं हाथ को हमारे क्या आएगा? मशरिक आएगा। ये उसका आसान तरीका है। अब यहाँ पर अगर हम देख, बोर्ड पे किस तरह से बताया गया है, मैं आपको कागज की मदद से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर हम ये सिमतों के नाम लिखते हैं, यहाँ पर ये हमारा शुमाल है, ठीक है, ये शुमाल है। ये क्या है? मशरिक है हमारा। और ये क्या है? हमारा जुनूब है। और ये क्या है? हमारा मगरिब है। ठीक है। अब ये हमारी सिमतें हमने तख्ते सियाह पर ऐसी लिखी हुई है। अगर हम इसको इस तरह से करते हैं, देखिए ऐसे करते हैं कि मैंने बताया कि मशरिक इधर है, समझो मशरिक इधर है तो मगरिब इधर है। हाँ, सब सूरज इधर से निकल रहा है, मैंने इधर रुख करके खड़ा हूं, इधर मशरिक है, तो बराबर पीठ के पीछे क्या होगा? मगरिब होगा। और मेरे दाहिने हाथ को क्या आएगा? जुनूब आएगा। देखिए आपको दिख रहा है कि दाहिने हाथ को मेरे क्या आया है? जुनूब आया है। मेरे बाइने हाथ को क्या आया है? शुमाल आया है। देखिए
ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसको मैं ये जो ऐसी सिमत को मैं अगर कागज को ऐसे करता हूं तो शुमाल क्या होता है, ऊपर आ जाता है। आप समझने की कोशिश कीजिए इस तरह से। यानी हमेशा नक्शा जब भी हम देखते हैं तो नक्शे पर ऐसा एक निशान होता है। ये निशान हमको यहाँ पर शीन श लिखा हुआ होता है कि अलामत हमको जाहिर करती है कि ऊपर की जानिब, नक्शे में ऊपर की जानिब क्या है, शुमाल की सिमत है। उसके अलावा हमको क्या बताना है, अगली सिमत हमको पहचानना है। शुमाल है तो फिर इसकी बाजू, इसके यहाँ पर क्या होगा, जुनूब होगा। अब जुनूब को हमारा दाहिना हाथ आता है, हम यहाँ खड़े रहते हैं तो हमारे सामने वाली सिमत कौन सी आती है, मशरिक की आती है, और इधर वाली कौन सी आती है, मगरिब की आती है। ये असल हमको आसानी के साथ पहचानना है। अब मैं आपको किताब में भी नक्शा दिखाऊंगा, ये नक्शे भी आपको पहचानना है। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक छोटा सा नक्शा जाहिर हो रहा है। इस नक्शे को आपने क्या करना है, बगौर मुशाहिदा करना है, और उसके बाद आपको जो सवालात पूछे गए हैं उस सवालात के जवाब आपको लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे भेजना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल बताया गया है कि इस तस्वीर में आपको क्या किया गया है कि मशरिक की सिमत दिखाई गई है। उसके हिसाब से मशरिक की सिमत को आपको समझते हुए बाकी तीनों सिमतों के नाम उस नक्शे में लिखने हैं। अगर आपके पास किताब है तो किताब में लिखिए, अगर नहीं है तो आपको एक कॉपी बनाना है, उस पर लिखना है कि ब्रिज कोर्स माहौलियात। उस पर आपको तारीख के साथ लिखना है, सबक नंबर जो भी है आपका वो लिखना है। उसके बाद आपको दूसरा सवाल बताया गया है कि आइसक्रीम की दुकान से बस स्टॉप की तरफ आपको जाना है तो आपको किस सिमत में जाना है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आइसक्रीम की दुकान कहाँ पर है और बस स्टॉप कहाँ पर है। फिर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि मैं किस रुख जाऊँगा, किस सिमत में जाऊँगा। उसके बाद तीसरा सवाल आपको बताया गया है कि आमिर को आइसक्रीम की दुकान पर जाना है, इसे किस सिमत में जाना होगा। ये भी आपको सही सिमत लिखना है। उसके बाद आखिरी सवाल बताया गया है कि सारा को बस स्टॉप की तरफ जाना है, इसे किस सिमत में जाना होगा। ये भी आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सारा किस सिमत में खड़ी है, उसको बस स्टॉप किस सिमत में है, फिर वो किस सिमत में चली जाएगी, आपको लिखना है। उसके बाद आपके सामने एक नक्शा जाहिर हो रहा है। ये नक्शा जलगांव ज़िले का है। आपको क्या करना है, आप जो भी ज़िले से हैं आपके उस ज़िले का नक्शा लेना है और उस ज़िले के नक्शे में आपका तालुका कौन सा है, उस तालुके को आपको क्या करना है, रंग भरना है उस तालुके में। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सांगली ज़िले का नक्शा है, तो सांगली ज़िले में मैं मिरज तालुके से हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं मिरज तालुके के नक्शे, मिरज तालुका जो इलाका है उसको हम क्या करेंगे, कलर से उसके अंदर पूरा रंग भर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।